किसानों की इनकम डबल करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में रायबरेली में कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक व एक्सपर्ट के माध्यम से किसानों को पराली प्रबंधन व डीकम्पोजर का बेहतर प्रयोग के साथ ही पराली को मत्स्य पालन में बेहतर उपयोग के गुण सिखाए गए। इससे जहां एक तरफ वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नीली क्रांति को भी बल मिलेगा और मत्स्य पालन के माध्यम से किसान अपनी इनकम बढ़ा सकेंगे। हाल ही में भारत सरकार के मत्स्य मंत्रालय द्वारा 2022 का बेस्ट इनलैंड फार्म का अवार्ड पा चुके सुजीत चौधरी ने किसानों को मत्स्य पालन में प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया। इसके साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीकम्पोजर का बेहतर ढंग से उपयोग और पराली का अन्य कई स्थानों में महत्वपूर्ण उपयोग के विषय में बताया। वहीं किसान ने बताया कि इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में उन्हें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इसके साथ ही पराली व फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में हम लोग को बताया गया, जिसका लाभ हम लोगों को मिलेगा। मैम, क्या परिचय आपका, क्या प्रोग्राम था आज? मैं प्रोफेसर नीलिमा कुंवर, मैं अध्यक्ष हूँ कृषि विज्ञान केंद्र रायबरेली में। आज हम लोगों ने 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमारा फसल अवशेष प्रबंधन योजना है, उसके तहत 5 दिवसीय कार्यक्रम आज हमने स्टार्ट किया है। ये 10 से 14 तक चलेगा। इसमें 100 किसान लाभार्थी हैं और इनके बैच लगाए हैं हमने 25-25 के। तो अभी हमने आज विधायक जी से उद्घाटन कराया है इस ट्रेनिंग का, और जो किसानों को हमने सामान दिया है भारत सरकार की तरफ से, उसमें हमने ये 10 लीटर की बोतल एक किसान को दी है जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसने मशीन से जो है कटाई कराई है। तो ये 10 लीटर का पूरा पैक एक किसान को दिया है। दूसरी चीज़, हमने किसानों को बैग दिया है खादी आश्रम के। यह हमने किसानों को बैग दिया है खादी आश्रम का, जिस पे साफ साफ लिखा है कि पराली नहीं जलाना है, इससे आपको कमाई करनी है। तो इन किसानों को हमें बस यही बताना था कि भाई आपको जो है पराली को नहीं जलाना है, उसके लिए डीकम्पोजर का इस्तेमाल करना है। और इसमें हमने किसानों को 1000 रुपये यात्रा भत्ता दिया है। 5 दिन का किसानों को बांटा गया है। डीकम्पोजर की ये 10 बोतलें एक किसान को बांटी गई हैं। और ये हमने इन किसानों को नहीं बांटा है, ये हमने जो गरीब किसान हैं, जो मशीन से कटाई नहीं करा सकते या बेचारे नहीं खरीद सकते, ये हमने पूसा से मंगाया है। ICR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च पूसा से। ये 50 रुपये का पैकेट है। इसको सिर्फ केवल पानी में घोल के और पराली पर छिड़क देना है, क्योंकि किसान ये 750 रुपये का 10 लीटर किसान के लिए खरीदना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो इसलिए ये उन गरीब किसानों के लिए हैं, या हम किसानों को फ्री में बांटेंगे। अभी हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं एक गांव में, उसमें एक गरीब जो किसान है, जो नहीं खरीद सकते, जिनके पास छोटी ज़मीन है, उनको ये बांटने जा रहे हैं। किन बिंदुओं को किसानों को जागरूक किया गया? देखिए, जो पराली प्रबंधन, जिसमें पराली को ना जलाया जाए, उसका कैसे व्यवस्था की जाए, उस पर जोर दिया गया। किसानों को बार बार कृषि के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से और भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से किसानों को ये अवगत कराया जा रहा है कि पराली का बहुत महत्व है। मिट्टी के अंदर वापस इसको डालना है, और मिट्टी में वापस डालने के कई तरीके बताए गए हैं, चाहे वो जीवाणु जनित जो फार्मूलेशन है, जिसके द्वारा उसको गलाया जा सकता है खेत में ही, या उसकी कंपोस्ट बना के उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और पर्यावरण को बचाने के साथ साथ जो मिट्टी है उसके स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए अगली फसल में अधिक पैदावार लेकर किसानों की आमदनी भी बढ़ाने में और उनकी लागत खेत में कम की जा सकती है। क्योंकि ऐसी पराली या अवशेष जो हैं, अगर मिट्टी में वापस डालते हैं तो काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व मिट्टी के अंदर वापस आ जाते हैं। दोबारा से आपको ऊपर से कम डालने की ज़रूरत पड़ती है अगली फसल में, तो उससे उनकी लागत भी कम होती है। मिट्टी के अंदर कार्बनिक पदार्थ बढ़ता है और वातावरण को भी प्रदूषित होने से बचाया जाता है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, जिस पे कार्यक्रम? प्रधानमंत्री अवशेष प्रबंधन पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत उथल पुथल है सरकार में, जो उससे संबंधित है। पराली जलाने से संबंधित जो पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, जो धान का जो अवशेष होता है, जिसे पराली कहते हैं, उसके प्रबंधन के विषय पर कि इसको कैसे जलाने से रोका जाए, और इसको जैसे एक हमने ये बनाया है डिग्रेडेशन
उसके माध्यम से इसको खेत में ही किस प्रकार से गला दिया जाए जिससे कि सारे जो मृदा जीवाणु हैं उनकी बचत हो सके और पर्यावरण दूषित होने से बचाया जा सके। क्या वजह है कि लगातार जागरूक किसानों को दूसरी फसल लेनी होती है और विशेष वो उसको जलाना उचित इसलिए समझता है क्योंकि उसमें समय लगता है डिग्रेडेशन करने में। इसको सॉइल के साथ मिट्टी के साथ डिग्रेडेशन करने में समय लग जाता है, कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं उसमें सॉइल में सॉल्युबल होने में। तो इसलिए किसान बहुत जल्दबाजी में से जला देता है, जलाना वो उचित समझता है। कितना भी हम प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, फिर भी किसान को ये लगता है कि मुझे दूसरी फसल लेनी है तो इसे जला के मैं जल्दी से दूसरी फसल लेनी, और उसके नुकसान वो नहीं समझ पा रहे हैं। उपाय क्या है इसका? अभियान है, इसमें बहुत सारी कुछ टेक्निक्स आ गए हैं, वो सारे टेक्निक्स को हम बता रहे हैं उनको, और वो किसान समझेंगे जल्दी से जल्दी और वो इस पराली को जलाना अतिशीघ्र बंद करेंगे, ऐसे मुझे उम्मीद है। और ये धीरे धीरे मुझे लगता है जब पूरी तरह सब लोग जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जलाना बंद हो जाएगा। फसल अवशेष के प्रबंधन का कार्यक्रम ये यहाँ जो चल रहा है ये किसानों के हित के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसान अव्यवस्थित खेती करते हैं। तो ये जो आपने ये कार्यक्रम किया है इससे खेती की एक व्यवस्थित कार्यक्रम चलाने का कार्यक्रम है। किसान इससे कुछ लाभ लेकर के जाएंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे उनको दूरगामी लाभ होगा।